सभी को जय श्री राधे। जो साधक भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं, नाम जप में नित्य पूर्वक लगे रहते हैं, उनका संबंध भगवान से कैसे जुड़ता है। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भी साधक भगवान का नाम जप कर रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं, देखो आप करने का सोच भी रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। भगवान का नाम जप करना, जिन पर कृपा राम की होई, उन पर कृपा करे सब कोई। तो अगर आप भगवान का नाम जप करने लगे या करने का सोच रहे हो तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई है, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के कोई उनका नाम नहीं ले सकता। भगवान की बिना मर्जी के कोई उनका नाम नहीं ले सकता। भगवान का नाम तो सब सुनते हैं कि लेना चाहिए, पर सब क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हीं को भगवान का नाम मिलता है। भगवान का नाम राम कृष्ण हरि पूरे संसार में सबके पास छिटा हुआ है, पर कोई जप नहीं पाता। पर जिस पर विशेष कृपा संतों की हो जाती है, भगवान की हो जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, वही भगवान से जुड़ जाते हैं। तो आपको सत्संग मिल रहा है, आप संतों का संग कर रहे हो, संतों की वाणी सुन रहे हो, इससे बड़ी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा का संतों का संग, भक्तों का संग नहीं मिलता है। अगर आपको प्राप्त हो गया है और आप नाम जप में लग गए, उनकी वाणी को सुनकर कि नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और जप करने लगे तो आप बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाओगे भगवान के। आप निरंतर जप करो। देखो कलिकाल में नाम जप करना सबके लिए बहुत कठिन हो गया है। सब लोग नाम जप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन मलिन हो गया है, भोगों में रम गया है, नाना प्रकार के गंदे आचरणों में वो अपने मन को फंसा दिए, इसलिए नाम जप नहीं कर पा रहे हैं। पर आप भगवान का निरंतर जप कर रहे हैं तो ये विशेष कृपा है। और जो साधक निरंतर जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम की महिमा, तो वो बहुत जल्दी भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करते जाओगे वैसे वैसे आपका संबंध अंतःकरण भगवान की ओर लगता जाएगा। जैसे जैसे नाम जप की आप अच्छी अवस्था पर जाओगे, वैसे देखोगे कि आपके अंदर भगवान का झलक, भगवान का जो सामने विग्रह है, भगवान का फोटो है, भगवान की मूर्त है। पहले आपको अच्छा नहीं लगता था, पहले आप ऐसे पूजा पाठ कर देते थे जो अपने घर में देखना, आप कहीं भी मंदिर या मूर्त भगवान को देखते हो तो आपको लगता है चलो ऐसे पूजा पाठ कर दें, भगवान का अगरबत्ती दिखा दें। भगवान से कोई अंतःकरण का कोई संबंध नहीं रहता। पर आप जब करते करते कुछ समय व्यतीत करते हो तो आप वही मूर्त को, वही भगवान के विग्रह को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हो। ये एक अलग नज़रिए से आपको भगवान से प्रेम होने लगता है। भगवान की छवि आपको एक अंदर अंतरात्मा से उनके लिए प्रेम निकलता है। ये नाम जप की शक्ति से होता है। नाम जप और सत्संग, नाम जप और सत्संग। सत्संग भगवान से प्रेम करवाता है और नाम जप भगवान के करीब ले जाता है। सत्संग भगवान की महिमा, चरित्र, भक्तों का चरित्र आप सुनते हो, उनकी लीला सुनते हो तो आपको भगवान से लगाव होने लगता है, भक्तों से लगाव होने लगता है। और नाम जप करने लगे तो भगवान की, आपके हृदय में भगवान विराजमान करने लगते हैं। तो जो साधक निरंतर नाम जप करते हैं वो, उनका अंतःकरण भगवान से जुड़ने लगता है और भगवान के वो नज़दीक पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे उनका हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे भगवान की विशेष उनके अंदर एक प्रभाव जागृत होगा। वो हरदम भगवान में ही लीन रहना चाहेंगे। भगवान की बातें, भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा छोड़कर और कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है।
जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तो ये लक्षण प्रकट होंगे। ये ये तो शुरू से ही साधक के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान की सेवा करना, भगवान की आराधना करना, मंदिर में संतों के पास जाना, जहाँ संत रहते हैं उनके पास जाने का इच्छा करना, ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं साधक के, भक्त के। जो नाम जप करता है, नित्य सत्संग सुनता है, तो वो संतों के प्रति भावनाएं बदलने लगती है। पहले संतों को किस नज़रिए से देखते थे, अब आपका नज़र बदल जाता है। अब संतों का प्रति आपके अंदर एक प्रेम जागृत हो जाता है। संतों की सेवा करना, संतों की वाणी सुनना, संतों के पास बैठना, ये आपके अंदर एक प्रेम जागृत हो जाता है संतों के प्रति, और आप संतों की सेवा में लग जाते हो। ये सब भगवान की कृपा होती है। भगवान की विशेष कृपा होने के कारण ही संत सेवा, भक्त सेवा, भक्तों का चरित्र, सत्संग, ये सब विशेष कृपा प्राप्त होने लगता है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी में रहकर आप अच्छे से नाम जप कर सकते हैं। घर गृहस्थी में रहकर आप नित्य नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप बढ़ाएं। यही नाम जप आपको भगवान तक पहुंचा देगा। आपका अंतःकरण का मलिनता, ये विकार धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मन को नाम जप भक्ति में लगाओ और भोगों से थोड़ा दूर रखो। इंद्रियों को भोगों में मत जाने दो। बार बार इसे कस के और नाम जप में लगाते जाओ। यही अवस्था है, नाम जप आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। इसी अवस्था से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखो, जो समय को गंवा रहे हैं, संसार में दे रहे हैं, वो बेचारे हैं, भूले हुए हैं। थोड़े थोड़े धन के लिए, थोड़े थोड़े कामनाएं के लिए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। मृत्यु आएगी, अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। पूरा जीवन निकल जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए अगर भक्तों का संग, सत्संग, नाम जप आपको प्रिय लगने लग गया है, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपको अब भगवान की कृपा बरस पड़ी है। अब लूट लो, नाम जप करो, खूब नाम जप बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। यही आपको सब कुछ प्राप्त करवा देगा। देखो, जो पापमय कर रहे हैं, पापों में रत होकर धन के बदौलत, कुछ समय के लिए उनका है, कुछ समय के लिए, कुछ समय में वो छिन भिन हो जाएंगे। ये मत देखो जो पाप कर रहे हैं वो बहुत, देखो कितने बड़े बड़े अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का क्या हाल हुआ। लंकेश्वर जो रावण था, कितने बड़े शक्तिशाली था, क्या हुआ उसका? कितने धन था उसके पास, कितना पद था, पर भगवान से विमुख था। विभीषण जी भगवान की भक्ति करते थे, नाम जप करते थे, अंत में उनको राजगद्दी प्राप्त हुआ। तो ये मत देखो कि भक्तों के जीवन में कष्ट होता है, कष्ट नहीं होता है, महाआनंद में होते हैं। उनके जैसा आनंद किसी को नहीं संसार में। इसलिए आप नाम जप करो, नाम जप की शक्ति को समझो। जय श्री राधे।